तो दोस्तों अभी मैं काटने वाला हूँ एक एसबी कोट 2 बटन और 2 साइड कट रहेगा इसमें दोस्तों। देखिए इस कपड़े को मैं इस तरीके से बिछा लूंगा यहाँ पे सीधा। इस तरह से दोस्तों ये कपड़ा बिछाया जाता है यहाँ पे सीधा काउंटर पे। ऐसे करके इसमें बहुत सारा सामान है दोस्तों काउंटर पे। इसका 28.5 इंच लेंथ है दोस्तों, 34 इंच चेस्ट है, 29 इंच पेट है, 33 इंच सीट है, 17 का शोल्डर दोस्तों, 1 इंच घटाऊंगा मैं इसका, 16 इंच शोल्डर रखूंगा, 23 इंच आस्तीन है। ये देखिए दोस्तों यहाँ से एक सीधा निशान लगाऊंगा कुछ इस तरह से, और 34 का हम इसका मुंडा गिराएंगे दोस्तों 9 इंच, और 16 इंच पे एक निशान मारेंगे और 28 पे इसका 27.34 लंबाई है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से सीधा करेंगे, फिर इस निशान को भी हम सीधा करेंगे इस तरह, तो भी इस तरह सीधा करेंगे, यहाँ से 2 इंच का मार्जिन दे देंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से देखिए एक पट्टी रख के इस तरीके से निशान यहाँ तक लाएंगे, ये वाली पट्टी लेंगे इधर इस तरीके से यहाँ तक मारेंगे, फिर ये पट्टी पलटी करके दोस्तों यहाँ लाएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे 0.25 इंच रहता है दोस्तों, यहाँ पे 1 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच। इसको यहाँ से लेंगे दोस्तों हम 3 इंच, एक सूत कम, यहाँ से 1 इंच ऊपर उठाएंगे, यहाँ से 2 सूत दोस्तों हम इसमें नीचे गिराएंगे, और इस तरीके से इसको राउंड यहाँ ला के मिला देंगे। इसका हम रखेंगे दोस्तों 17 इंच, 8.5 इंच मतलब, और एक 1.25 इंच यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे, और इस तरीके से इसको हम यहाँ पे ला के मिलाएंगे दोस्तों इसको। अभी यहाँ पे दोस्तों हम रखेंगे इसका 7.5, यहाँ पे रखेंगे 6.5, यहाँ पे रखेंगे 6.25। दोस्तों इसका 1 इंच शोल्डर उड़ा दिया हूँ मैं, मेरे को लग रहा ज्यादा है। देखिए इस तरीके से दोस्तों ये कटता है। अभी कोई आदमी शोल्डर इतना घटाना मत दोस्तों, नहीं तो खराब हो सकता है। तो दोस्तों मेरे को काटते काटते एक्सपीरियंस हो गया, मेरे को लगता है ऐसा मतलब ये जो आदमी नापा है इस चेस्ट का शोल्डर कम होना ही चाहिए। तो यहाँ से 2.25 इंच ऊपर उठा दिया हूँ। इसमें दोस्तों मैं 7.25 इंच का चाक रखूंगा, जो साइड कट होता है दोस्तों वो। ये देखिए तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा बैक का निशान लग चुका है परफेक्टली। यहाँ से 2.25 इंच ऊपर उठाया हूँ, यहाँ से दोस्तों 1.25 इंच नीचे गिराया हूँ, ये निशान से 1 इंच ऊपर उठाया हूँ इस तरीके से, और ये बीच वाले पहले जो निशान मारा था इससे 2 सूत नीचे गिराया हूँ इस तरीके से, और 34 का दोस्तों 9 इंच मुंडा गिराया हूँ, इससे 6 इंच यहाँ लिया हूँ नीचे, और फिर इसको दोस्तों निशान पे मारा हूँ 29 इंच, 28 इंच पे। यहाँ से 3 सूत छोड़ करके हम इस तरीके से कुछ इसको काट देंगे। देखिए तो ये हमारा दोस्तों कट गया ऐसे करके। ये इस तरीके से दोस्तों ये हमारा बैक कट चुका है। अभी हम दोस्तों इसका इंशाल्लाह फ्रंट काटेंगे। ये देखिए इसको मैं इधर रखूंगा, और ये दोस्तों मैं थोड़ा आगे करके काटूंगा क्योंकि ये दिखता नहीं है दोस्तों। अभी तो मोबाइल में थोड़ा ऐसा हो गया था दोस्तों, सेटिंग खराब हो गया है इसका, और ये कुछ भी सामने आने से तो मतलब उसको फोकस कर लेता है दोस्तों मोबाइल, ऐसे कैमरा में फोकस कर लेता है ऐसा, बाकी जो है मतलब चीज को ब्लर कर देता है। इस तरीके से निशान पे सामने दिख रहा था दोस्तों, 2-3 वीडियो हमारा खराब हो गया। फिर बहुत काफी मुद्दत के बाद मेहनत से करने के बाद दोस्तों ये कुछ जा करके कुछ हद तक अभी ठीक हुआ है। अभी वीडियो बना रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ से दोस्तों ये ½ इंच किनारी छोड़ करके इस तरीके से ऐसे करके इसको सीधा करना है निशान कुछ दूर तक, ऐसे देखिए ये सीधा हो गया दोस्तों निशान। फिर बैक लेना है दोस्तों यहाँ से, और एक किनारी पे बैक को बिल्कुल बराबर रख देना है इस तरीके से, देखिए दोस्तों। और यहाँ से इस तरीके से इसको सीधा निशान खींचना है ऐसे, और ऐसे, और ये ऐसे। देखिए दोस्तों ये निशान लग गया, 1 2 3 4। अभी देखिए दोस्तों इसको मैं नाप के बताता हूँ। देखिए ये यहाँ से निशान है बैक का, ये यहाँ से इस तरीके से बैक का निशान है दोस्तों, और यहाँ से फ्रंट का निशान है। ये 2 निशान समझने का दोस्तों, वरना मिस्टेक हो जाएगा। देखिए यहाँ से 7.5 इंच हुआ दोस्तों, तो हम ये वाली निशान पे 7.5 इंच रखेंगे,
और इस तरीके से 34, ये 17 का 34 हो गया दोस्तों, 17 दूना 34। यहाँ से हम 5 इंच लूज रखेंगे। इसी तरीके यहाँ पे नाप लेंगे दोस्तों 6.5 इंच, फिर यहाँ पे हम रखेंगे 6.5 इंच। और 29, ये देखिए दोस्तों 14 दूना 28, आधा इंच दिया, ये 29 हो गया। अब इसमें से हम 4 इंच यहाँ से लूज देंगे। और अगर ये ज़्यादा सेब आया दोस्तों इसमें, तो मैं क्या करता हूँ, इसका मार्जिन काट के निकाल देता हूँ, क्योंकि फिर बैठेगा नहीं दोस्तों ज़्यादा सेब होने से, इसलिए मार्जिन काट के निकालना पड़ता है। यहाँ 6.25 इंच है दोस्तों, तो ये लास्ट में फ्रंट वाले निशान पे 6.25 इंच रखेंगे। और ये 33, तो ये 16 दूना 32, ये आधा 33 हो गया यहाँ पे दोस्तों। इससे 4 इंच लूज देंगे इसमें, तो ये हो गया 4 इंच लूज। अभी ये निशान यहाँ मिलाएंगे, ये निशान यहाँ। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से कुछ मिलेगा, ऐसे ऐसे करके ये मिल गया। ये बहुत तगड़ा सेव हो रहा है दोस्तों इसमें। ये इसको सीधा करेंगे, फिर यहाँ से इसको सीधा करेंगे, SB2 बटन यहाँ पे से 4.5 इंच लेंगे, 1 इंच माइनस करेंगे। उसके बाद ये निशान से इसको हम शोल्डर मिलाएंगे, एक सूत यहाँ से कम करेंगे, और इस तरीके से इसको सीधा कर देंगे दोस्तों यहाँ से। इसके बाद यहाँ से 2.25 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, और इस तरीके से इसको मिला देंगे यहाँ लाके। अभी 8.5 इंच रखेंगे यहाँ पर से दोस्तों, 0.25 इंच माइनस कर देंगे, 3/4। यहाँ से 2.25 इंच का निशान मारेंगे, यहाँ से 1.5 इंच अंदर लेंगे, कुछ इस तरह से। ये बच्चेगा दोस्तों, इसीलिए 1.5 इंच हटाया हूँ इसको। यहाँ से आधा इंच ऊपर उठाना है, इधर से लाके यहाँ 3.5 इंच पे मिला देना। इसमें 3.5 इंच का बॉलिट रहेगा दोस्तों। 3.5 इंच का आधा 2.25 इंच होता है, ये निशान मार दिया। यहाँ से 1 इंच का इस तरीके से बॉलिट का निशान मार देना दोस्तों। ये निशान से 2 इंच लेना है यहाँ से, और इस तरीके से इसको राउंड कर देना। देखिए ऐसे, यहाँ से इस तरीके से देखिए दोस्तों, 300 छोड़ करके 28 इंच का लेंथ का निशान मार देंगे। और यहाँ से ऐसे करके इसको हम एक निशान सीधा कर देंगे, और निशान सीधा कर देंगे दोस्तों। अभी यहाँ से 3 सूत नीचे गिराएंगे, इस तरह राउंड मार देंगे। नीचे वाले निशान से ऊपर 2.25 इंच उठाना है, इस तरीके से। और ये निशान पे मिलाना है, बीच वाले निशान। 1 2 3 निशान है दोस्तों, बीच वाले निशान से ये यहाँ मिलाना है, कुछ इस तरह से। ये मिल गया दोस्तों हमारा। अभी ये बीच वाले निशान से इसको नापना दोस्तों 4.25 इंच, तो एक यहाँ पे 4.25 इंच का निशान लगा देना है। और ये दोनों निशान को लगा करके इस तरीके से सीधा कर देना दोस्तों। ये डट का निशान हो गया, यहाँ से इसमें 2.25 इंच नीचे गिराएंगे दोस्तों डट। तो यहाँ से दोस्तों हम इसको 2.25 इंच राउंड के लिए घुमाएंगे, और यहाँ से दोस्तों हम इसको 9.25 इंच पे बटन लगाएंगे, एक 4 इंच पे लगाएंगे, 2, यहाँ से 3/4 ऊपर लेंगे, और यहाँ से सीधा कर खींचेंगे ये निशान इस तरह से। यहाँ से 1 इंच इधर लेंगे, यहाँ से 3 सूत ऊपर उठाएंगे इस सीधे निशान से, और ये निशान को इस तरीके से यहाँ ला के मिलाएंगे दोस्तों। और यहाँ से 34 का 8 इंच फ्रंट का निशान लगाएंगे इस तरह से, देखिए। और ये निशान को इस तरीके से सीधा कर देंगे दोस्तों। यहाँ से 3 सूत आगे लेंगे, और ये निशान इस निशान में ला करके इस तरीके से कुछ मिला देना है दोस्तों, देखिए ऐसे। फिर यहाँ से आधा इंच लेना है दोस्तों, यहाँ से 0.25 इंच, यहाँ पे 0 ला के इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए ऐसे मिल गया। फिर यहाँ से इस तरीके से इसको मिलाना है दोस्तों, ये मिल गया। ये निशान यहाँ मिलाना है इस तरीके से, चौला पट्टी नीचे रख के इस तरीके से यहाँ से राउंड कर देना दोस्तों अपने हिसाब से। ये निशान 0.25 इंच ऊपर वाला, और ये लास्ट वाला निशान जो इधर अपने इधर है, उससे इस तरीके से इसको मिलाना है दोस्तों। फिर यहाँ से 1 इंच अंदर का निशान मिलाना है इस तरीके से। और यहाँ से दोस्तों इसको 2 इंच नीचे गिराना है, यहाँ से 3.5 इंच नीचे गिराना है, और इस सीधा पट्टी से इस तरीके से कुछ निशान मारना है। ये कलर लगाने में आसान होता है दोस्तों, ये राउंड वाला कलर लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये देखिए यहाँ से 2.25 इंच का ब्रेस देंगे, बिल्कुल यहाँ से। और इस तरीके से इसको हम थोड़ा हल्का शेप दे करके इसको निशान मार देंगे दोस्तों। तो ये निशान लग गया हमारा। अभी बचा दोस्तों हमारा यहाँ से चाप, तो हम इधर से नीचे वाले नीचे से इस तरीके से कुछ इसको मिला लेंगे।
तो ये हमारा चाक हो गया दोस्तों। यहाँ से हम थोड़ा चाक को क्रॉस कर देंगे फ्रंट में। ये देखिए ऐसे, ये फ्रंट हमारा कटने के लिए रेडी है दोस्तों। अभी मैं इसको काट देता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों हम इस तरीके से इसको काटेंगे, देखिए ऐसे। फिर यहाँ से दोस्तों हम इसको इस तरीके से सीधा काटेंगे, एक चाप छोड़ के, इधर से भी एक चाप छोड़ के काटेंगे दोस्तों। 3 सूत इधर से भी फ्रंट में 3 सूत छोड़ करके इस तरीके से काटेंगे, देखिए ऐसे। तो ये दोस्तों ये हमारा हो गया ऐसा कटिंग। अब ये डट पल्ला काटेंगे यहाँ से इस तरीके से। यहाँ इस पे एक कुटका मार देंगे दोस्तों इधर से, और इधर से एक इंच छोड़ के इस तरीके से इसको काट रहा हूँ, देखिए ऐसे। यहाँ से दोस्तों इस से सीधा नाप लेंगे इस तरीके से। ये हो रहा दोस्तों हमारा 8 इंच, तो 1.5 इंच कम करके 6.5 इंच का हम इसका आस्तीन का मुंडा गिराएंगे दोस्तों। देखिए ये सब इसमें रख देता हूँ मैं इस तरह से कुछ। यहाँ से आस्तीन काटेंगे दोस्तों। ये देखिए ये कपड़ा टन रहा है किनारी से, इस तरह से इसको कट मार देता हूँ किनारी में। देखिए फैल रहा दोस्तों ये किनारी इसका। यहाँ से दोस्तों हम इस तरीके से कुछ एक सीधा करके कपड़े को निशान मार देंगे, किनारी से आधा इंच छोड़ करके एक और सीधा निशान मार देंगे दोस्तों, ऐसे करके। इसके बाद यहाँ से जो 6.5 इंच नापा था मैं दोस्तों, 8 इंच, 1.5 इंच कम करके 6.5 इंच का निशान लगा दिया। 23 इंच आस्तीन का लंबा दोस्तों, 1 इंच प्लस करके 24 इंच का निशान लगा दिया। यहाँ से देखिए सीधा निशान मारा, यहाँ से सीधा निशान मारा, यहाँ से एक सीधा निशान मारा दोस्तों, इस तरह से। इसके बाद दोस्तों यहाँ से 0 रखना है, यहाँ पे आधा इंच, यहाँ पे पौना इंच, इस तरीके से मिलाएंगे पट्टी दोस्तों, अपने आप मिल जाता है। और इस तरीके से इसमें निशान मार देना है, देखिए निशान लग गया हमारा। अभी यहाँ से दोस्तों हम लेंगे इसका 6.5 इंच, 2 इंच माइनस करेंगे। अभी इसका मोहरी आएगा दोस्तों 9 इंच, 34 का 9 इंच रखेंगे दोस्तों। 8.5 इंच होता है तीसरा चौथा हिस्सा, तो आधा इंच प्लस करके 9 इंच रखेंगे। यहाँ से भी 9 इंच रखेंगे। इसका आधा 4.5 इंच, इसका आधा दोस्तों 2.25 इंच, इससे 3/4 आगे बढ़ाएंगे। ये निशान हुआ हमारा ओरिजिनल। देखिए यहाँ पे 2 निशान है दोस्तों, आधा वाला ये निशान आया हमारा ओरिजिनल, ये निशान यहाँ पे, ये निशान इस तरीके से 1 इंच यहाँ से लेंगे, और ये आगे वाली निशान से ये निशान को इस तरीके से मिलाएंगे। फिर इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, ये देखिए ऐसे करके। इस तरीके से यहाँ से इसको निशान मारेंगे। यहाँ से इसको छोटा है दोस्तों बच्चे का, 1.25 इंच नीचे गिराएंगे। ये हमारा लग गया निशान। अभी यहाँ से दोस्तों हम इसको 2.25 इंच और यहाँ से 3 इंच कम करेंगे, और यहाँ से 2 इंच। ये ताल का काम है दोस्तों, इधर से ऐसे करके इस तरीके से कुछ इसको काट देना है। देखिए ये हम एक पल्ला रख लेते हैं दोस्तों इसको किनारी बांधने के लिए, इस तरीके से। फिर इसको हम यहाँ से ऐसे काट देंगे, देखिए दोस्तों ऐसे करके। ये कैंची हो गया दोस्तों खराब। आज मैं गया था दादर, मगर उधर नहीं जा सका दोस्तों। साइन में धार लगवाता हूँ, और बहुत ही बेहतरीन धार लगा देता है दोस्तों कैंची में। देखिए 3 महीने से चला रहा हूँ कैंची, मस्त चल रहा है दोस्तों। बहुत सारा चीज काटता हूँ इससे, मोटा मोटा कपड़ा भी काटता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ से दोस्तों हम इसका ताल लेंगे, ये अपने उसूल के हिसाब से जिस तरीके से कटिंग करता हूँ उसे करेंगे सेम। इस तरीके से यहाँ पर रख देंगे। इसमें बहुत सारा कपड़ा दोस्तों, कहीं पे भी रख सकते हैं।
देखिए ऐसे करके यहाँ से सीधा एक चाप ऊपर उठा के काटेंगे, इधर का हिस्सा हम इसको कुछ इस तरीके से सीधा काट देंगे दोस्तों। इसमें उल्टा सीधा का निशान मार देंगे, यहाँ पे रख देंगे इसको, इस तरीके से इसको काट देंगे और यहाँ से ऐसे निशान मारेंगे 2 इंच, 2.25 इंच, 3 इंच और इस तरीके से। ये देखिए हमारा दोस्तों हो गया परफेक्टली। यहाँ से एक सीधा निशान मारेंगे इस तरह से, इसको आधा करके दोस्तों हम इसको देखिए ऐसे करके इसको बीच का निशान लगाएंगे, फिर इधर से ऐसे करके इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे और इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों ये कटता है। ये दोस्तों ये ताल कट चुका है हमारा। देखिए अभी हम इसका बंडल करेंगे, ये भी दोस्तों सीखने की चीज है बंडल बांधना। देखिए अगर आप जैसे तैसे बांध देंगे बंडल तो दो लोग समझेगा दोस्तों, कारीगर फटाक से समझ जाएगा ये मास्टर नहीं काटा है। हमारा कारीगर तो फौरन समझ जाता है दोस्तों, बंडल देख के ही किसी और का कटिंग। इस तरीके से इसको रखेंगे, इसको थोड़ा उल्टा सीधा निशान मार देता हूँ और ऐसे देखिए इसको, फिर इसको यहाँ पलटी करेंगे, इस पे ये सबको अच्छे से रखेंगे, इसको कस के हम बिल्कुल टाइट से बांधेंगे दोस्तों ऐसे। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बंडल बन चुका है दोस्तों।